दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूं पार्थ जोशी, बिजनेसमैन, यूट्यूबर, ई कॉमर्स एक्सपर्ट, डिजिटल बिजनेस कोच और ऐसे बहुत सारे काम जो है वो हम करते हैं। हमने 35 लाख प्लस व्यूज यूट्यूब पर गेन किए हैं और वो भी बिजनेस कैटेगरी में इन द सेंस कि हम बेचते हैं यूट्यूब पर कोई भी माल जो है, मटेरियल जो है, फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो हम बेचते हैं और इसमें हमने 35 लाख प्लस व्यूज जो है वो गेन किए हैं। इन शॉर्ट, इससे काफी ज्यादा बिजनेस जो है वो हमने यूट्यूब से और फेसबुक से अर्न किया है। इन शॉर्ट, सोशल मीडिया से, राइट। यहाँ पर दोस्तों बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। द सॉल्यूशन इज अवर प्रोटोकॉल। प्रॉब्लम जो है वो हमारा प्रोटोकॉल नहीं है, हमारा प्रोटोकॉल है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लाना। ठीक है। आज हम वेरियस बिजनेस के बारे में बात करेंगे, कौन सा बिजनेस सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीजें किसी भी बिजनेस के सिलेक्शन में जरूरी है। ये सारी चीजें जो है वो हम जरूर से देखेंगे। छोटा सा ब्रीफ बायो जो है वो मैं अपग्रेड इंडिया का देना चाहूंगा। यहाँ पर हम बेसिकली इंपोर्टेड आइटम्स से इंस्पायर होकर हमने ये वेंचर जो है वो स्टार्ट किया था। हम कहीं ना कहीं ऑटोमेशन वगैरह का काम जो है वो करना चाहते थे अपग्रेड इंडिया के अंदर, लेकिन समहाउ आफ्टर कोविड कोविड के आने के बाद हमने लोकल प्रोडक्ट यानी कि जो किचन वेयर प्रोडक्ट्स हैं वहां पर हमने फोकस किया और उसी प्रोडक्ट को हम अभी भी आगे लेकर जा रहे हैं। हम डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ अटैच होकर कस्टमर को माल मटेरियल जो है वो बेचते हैं। लेकिन दोस्तों जो कोविड आया, कोविड के आने से बहुत सारी चीजें जो है वो हमने फेस की। आपने भी कोविड के आने से बहुत सारी चीजें जो है वो फेस की होगी। आपके बिजनेस में भी काफी सारे प्रॉब्लम्स जो है वो ड्यू टू कोविड आए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपके बिजनेस के अंदर कोविड के हिसाब से प्रॉब्लम्स आए हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। वीडियो पूरा जरूर से देखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस। सक्सेसफुल बिजनेस जो है वो किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है। बहुत सारी क्लैरिटी इसके अंदर चाहिए, सिक्योर इनकम चाहिए एंड सिक्योर फ्यूचर जो है वो चाहिए। कोविड के अंदर हम सब लोगों ने ये देखा कि कहीं ना कहीं जो बिजनेस सिलेक्ट करके हम बैठे हैं, क्योंकि सारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो पड़ा है कोविड के हिसाब से। आफ्टर कोविड पिछले 2-2.5 साल से मैं ये चीजें जो है वो सोच रहा था कि अगर हमने 10-15 साल का बिजनेस का एक्सपीरियंस किया है, कहाँ पर लूप होल जो है वो रहता है, किन किन वजहों से इतना जायंट इम्पैक्ट जो है वो हम सबके ऊपर पड़ा है। तो चलिए इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। बिजनेस सिलेक्शन जो है वो किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट जो है वो हमें ढूंढनी है। तो मैंने यहाँ पर दो मेजर प्रॉब्लम्स जो है वो ढूंढे हैं एंटायर पॉपुलेशन के, और उसके अंदर हम जहां पर रहते हैं इंडिया की बात करेंगे तो हम इंडिया की बात करेंगे। यहाँ पर 80% इंडियंस जो है वो दो मेजर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, ये दोनों प्रॉब्लम्स को ढूंढना है और उसको सॉल्व करना है। दैट्स इट। सिर्फ इतना करने से हमारा सक्सेस रेशियो जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। कौन से दो प्रॉब्लम है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा, वरना मैं भी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। लेकिन फिर भी आप कमेंट जरूर से कीजिएगा कि आप कौन से प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये दो जो है वो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है 80% इंडिया के। और दोस्तों क्या आप जानते हैं, इंडिया जो है वो एंटायर वर्ल्ड का डायबिटिक हब है। सबसे ज्यादा डायबिटीज जो है वो इंडिया में पाए गए हैं और कैंसर के लिए सेकंड लार्जेस्ट कंट्री जो है वो इंडिया है। तो ऐसे बहुत सारे डिसीज जो है वो इंडिया में हैं और आने वाले भविष्य में आएंगे भी जरूर। फर्स्ट इश्यू है हेल्थ का और सेकंड इश्यू जो है दोस्तों वो है वेल्थ का। इंडिया में 80% इंडियंस जो है वो सफिशिएंट अर्निंग अर्न नहीं कर रहे हैं। सब लोग पैसों के वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ये दोनों प्रॉब्लम्स अगर हम सॉल्व कर दें तब क्या होगा, मिरेकल हो जाएगा।
इन शॉर्ट, सीधी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो 80% इंडियंस आपके लिए काम कर सकते हैं, ऐसी प्रोबेबिलिटी है अगर आप ये दो प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर दे तो। किस तरह से होगा, पहले देखते हैं। हेल्थ हेल्थ इश्यू का कोर प्रॉब्लम जो है वो क्या है, ठीक है। कोर प्रॉब्लम, लाइफ जो है वो हमारी प्योर नहीं रही है, ठीक है। प्योर लाइफ क्या होती है, सुबह जल्दी उठना, शाम को जल्दी सोना, रूटीन शेड्यूल सही से होना, सही तरीके से खाना पीना लेना, ये सारी प्योरिटी होती है लाइफ की। वो अब हमें बची नहीं है। सुबह उठने का कोई वक्त नहीं होता, रात को सोने का कोई वक्त नहीं होता, कितने घंटे काम करेंगे वो कोई फिक्स नहीं होता है, कितने घंटे आराम करेंगे वो भी फिक्स नहीं होता है। तो लाइफ ही प्योर नहीं रही है, और इसको अब हम बहुत ज्यादा अंशों तक चेंज नहीं कर सकते। अगर एक दो व्यक्ति ने कर भी लिया तो ये प्रॉब्लम जो है वो 80% इंडियंस का है। पॉल्यूटेड एयर जो है वो हम इनहेल कर रहे हैं, हर जगह पर देखो इंडस्ट्री ही इंडस्ट्री है। दोस्तों आपको पता है, इंडिया में जो इंडस्ट्रीज है, जो डेवलप्ड कंट्री है, वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो बैंड है। जैसे गुजरात के मोरबी में से टाइल्स जो है वो एक्सपोर्ट होती है। अब आप जानते हैं एंटायर वर्ल्ड में टाइल्स सबसे ज्यादा मात्रा में मोरबी के अंदर बनती है, और उससे पॉल्यूशन जो है वो भी बहुत ज्यादा होता है। अब ऐसा नहीं है कि वो एयर जो है, पॉल्यूटेड एयर सिर्फ मोरबी तक सीमित रहेगी या गुजरात तक सीमित रहेगी, वो तो वातावरण में जाएगी, और वहां से हम उसी एयर को इनहेल करते हैं। पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड फूड, ये भी बहुत बड़ी एक समस्या जो है वो है। पॉल्यूटेड फूड वो किस तरह से है, वो हम आगे जरूर से देखेंगे, क्या चीजों की वजह से फूड जो है वो पॉल्यूटेड हो चुका है। पॉल्यूटेड वाटर, अब समझिए कि जो पॉल्यूटेड एयर है उसकी वजह से हमारा वाटर भी पॉल्यूटेड होता है। साथ ही साथ वाटर को अभी हम स्टोर करके रखते हैं, तो स्टोर वाटर में बहुत सारे केमिकल्स रखने पड़ते हैं, वो खराब ना हो इस वजह से, और खराब ना हो इस वजह से हम उसको केमिकल जो है वो डालते हैं, और अल्टीमेटली हम वाटर को भी पॉल्यूटेड कर देते हैं। अब ये चार प्रॉब्लम जो है वो हेल्थ के हैं। अब हम बात करते हैं वेल्थ। वेल्थ में सबसे बड़ा जो इश्यू है वो क्या है दोस्तों, वो इश्यू है सर्वाइवल मोड का। 80% इंडियंस जो है वो सर्वाइवल माइंडसेट के अंदर जी रहे हैं, राइट। ये किस तरह से, मैं समझाता हूं। आप में से मैं अगर पूछूंगा कि क्या आप में से कितने लोगों ने 2027 का प्लान जो है वो किया है, 2070, ठीक है, 2027, इसका प्लान जो है वो किन्होंने किया है। आई एम श्योर 80% इंडियंस जो है उसके बाद उसके पास आने वाले 5 साल का कोई प्लान ही नहीं है। अगर आप मान लीजिए 2027 में आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसके बाद के 5 साल जो है वो देख लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जिनको वेल्थ का प्रॉब्लम है, उनका जो माइंडसेट है वो सर्वाइवल है, फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट नहीं है, फ्यूचरिस्टिक वर्क नहीं है। फ्यूचरिस्टिक वर्क क्या होता है दोस्तों, सर्वाइवल वर्क क्या होता है? सर्वाइवल वर्क का मतलब होता है जैसे जॉब करने वाला व्यक्ति 30 दिन का कैलकुलेशन रखता है कि मैं 30 दिन काम करूंगा और 30 दिन के बाद सैलरी आएगी, और उसको मैं इतनी इतनी जगह पर खर्च जो है वो कर दूंगा, राइट। और जो बिजनेस करने वाला बंदा है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल का प्लानिंग करेगा, और 1 साल के बाद कितना प्रॉफिट होगा, उसको कहां पर इन्वेस्ट करेंगे, ये सारी चीजें जो है वो करते हैं। अब आते हैं सर्वाइवल मोड से ऊपर वाले, यानी कि फ्यूचरिस्टिक मोड वाले। फ्यूचरिस्टिक मोड वाले बंदे जो हैं वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल तक का प्लानिंग जो है वो करके रखते हैं, तभी वो एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये माइंडसेट जो है, देखिए स्किल का प्रॉब्लम नहीं है। हम देखते हैं बहुत सारे नॉलेजेबल टैलेंटेड लोग जो हैं वो भी सर्वाइवल मोड के अंदर जीना जी रहे हैं, मतलब कि वो 30 दिन, 60 दिन, या ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक का प्लानिंग जो है वो करते हैं। फ्यूचर का प्लानिंग ही नहीं है, 10 साल बाद क्या करेंगे, उसका बच्चा, ठीक है, अगर है तो वो क्या करेगा, अगर नहीं है तो जब होगा
और उसके बाद उसका भविष्य जो है वो क्या होगा, आने वाले 20 साल 30 साल के बाद हम कौन सी दुनिया में जीना जी रहे होंगे, ऐसा सोच ही नहीं पाते हैं। और इसी वजह से होता क्या है, आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं, एंटायर वर्ल्ड सिर्फ 5% बिजनेस ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सही तरीके से ग्रो कर पाते हैं। बाकी बिजनेस सस्टेनेबल तो रहते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी फेस करनी होती है। जैसे किराना शॉप हो गई, तो किराना शॉप अगर 4 पीढ़ियों से चल रही है तो आपने उसमें ग्रो क्या क्या किया। किराना शॉप आप सर्वाइवल मोड से चला रहे हैं या फ्यूचरिस्टिक मोड से चला रहे हैं। जैसे मान लीजिए रिलायंस है, तो वो उनके बाप दादाओं ने कभी किराना शॉप चला ही नहीं थी, लेकिन आज उसके मॉल जो है वो चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि फ्यूचरिस्टिक मोड से वो बिजनेस जो है वो कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति जॉब करता है तो उसके बच्चों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर नहीं होता है। कुछ हाँ, थोड़े बहुत पैसे जो है वो बचा सकता है, लेकिन फ्यूचर सिक्योर नहीं होता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि कैसे फ्यूचर सिक्योर नहीं होता है। अगर आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं, मान लीजिए अच्छा खासा पैसा आप अर्न कर रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक मोड अगर आप सोचते हैं कि आप 1-2 लाख रुपए कमा रहे हैं और आप फ्यूचरिस्टिक मोड के साथ जीना जी रहे हैं, अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, तो मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आप अपने फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं? क्या आपका फ्यूचर सिक्योर है? यानी कि आपके जाने के बाद आपके फैमिली को कोई फाइनेंशियल या वेल्थ वाइज इश्यू नहीं रहेगा? ये 2 सवाल अपने आप से पूछिए। अगर ऐसा है, देन यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आने वाले 20 साल में जो सर्वाइवल मनी सर्वाइवल मनी वो कितना होगा, वो भी हम देखते हैं। ये दोनों में अगर आप हाँ करते हैं तो भी मैं आपको कहूंगा, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपके अर्निंग का कोई एक सोर्स जो है वो नहीं होना चाहिए, मल्टीपल सोर्सेज जो है वो होने चाहिए। अगर आप अच्छा पैसा नहीं कमा रहे हैं, देन लेट्स वर्क टुगेदर एंड सॉल्व योर मनी प्रॉब्लम। हम दोनों साथ में काम करते हैं और आपके पैसा का, फाइनेंस का जो इश्यू है उसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, मुझे सिर्फ 8 लोगों के लिए ही, 8 लोगों के साथ ही काम करना है। आई वॉन्ट ओनली 8 पीपल, सिर्फ 8, जो कि ये वीडियो जो है वो देखेंगे। उसके बाद भी हम बहुत सारा कन्वर्सेशन करेंगे। उसके बाद मैं डायरेक्टली सिर्फ 8 लोगों के साथ काम शुरू करना चाहता हूं, इतने लोगों के साथ। वो 8 में से आप कोई है या नहीं, उसकी कमेंट आप जरूर से कीजिएगा, और आप डायरेक्टली मेरा संपर्क जो है इसके लिए कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वाइवल मनी चार्ट। मैंने कहा था ना कि सर्वाइवल अमाउंट आने वाले 20 साल में क्या हो सकती है। ये देखिए, 1940 के अंदर 5 रुपए में सही तरीके से घर चलता था, आराम से चलता था, या हो सकता है 5 से भी कम में चल रहा होगा। ठीक है। 1960 में 50 रुपए में घर जो है वो आराम से चलता था। 1980 में 500 रुपए में घर जो है वो आराम से चलता था। अब ये अमाउंट ऐसी है जिससे आपका घर जो है वो आराम से चलेगा, आप फ्यूचर के लिए कुछ पैसा बचा नहीं पाएंगे। 2000 में 5000 रुपए में घर जो है, साल 2000 में 5000 रुपए में घर जो है वो सही तरीके से चलता था। इसमें आप लग्जरी लाइफ जो है वो नहीं जी सकते, सिर्फ अपना घर जो है वो चला सकते हैं। ठीक है। एंड अभी 2022 में 50,000 रुपए में घर जो है वो चलता है। ठीक है, सिर्फ घर चलता है दोस्तों, आप इसमें लग्जरी जो है वो नहीं जी सकते। मान लीजिए 2 व्यक्ति है और 2 उसके बच्चे हैं, सिर्फ 4 लोग, विथ फैमिली भी नहीं बोल रहा हूं मैं। ये 1980 तक की जो बात थी वो विथ फैमिली की थी। अब 2000 से सिर्फ 4 लोग की बात हम करेंगे, हम दो, हमारे दो। अगर 4 भी है तो 2 बच्चों का एजुकेशन और 2 एडल्ट उनकी लाइफस्टाइल, ये 50,000 में अभी हम सस्टेन कर पा रहे हैं। अगर मेरी बात सही है, कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा। आने वाले 20 साल में 2040 तक ये आंकड़ा जो है वो 5 लाख को क्रॉस करके जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं दिन ब दिन किस तरह से हमारी लाइफस्टाइल जो है वो चेंज होती जा रही है, किस तरह से हमारी लाइफस्टाइल जो है वो डेवलप होती जा रही है, किस तरह से खर्चे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं।
तो क्या हमारे पास ऐसा कोई प्रोजेक्शन है जिससे 2040 के अंदर, सुनिएगा, 2040 के अंदर हम 5 लाख प्लस किस तरह से कमा पाएंगे? और अगर 5 लाख कमा भी लिया 2040 में, तो वो सर्वाइवल इनकम है। अगेन, आप कुछ सेव नहीं कर पाओगे। अगर अभी सेव करना है तो अभी हमारी इनकम जो है वो मोर देन 2 लाख होनी चाहिए। यानी कि अभी हम 5 लाख अगर कमाते हैं 2022 में, तब जाके हमारा 2040 जो है वो सिक्योर होगा। ये किस तरह से, चलिए ये मैं आपको बताता हूं। कुछ प्लान है आपके लिए, आपके पास कुछ प्लान है? कुछ ऐसा प्लान जो अभी आपको 5 लाख तक दे सके? अगर नहीं है, आप जुड़े रहिए मुझसे। सर्वाइवल मोड टू फ्यूचरिस्टिक मोड। अब देखिए, इसके लिए एक बिजनेस की ब्लूप्रिंट जो है वो होनी चाहिए। अच्छा खासा बिजनेस जो है वो होना चाहिए, बिजनेस का प्लान होना चाहिए, बिजनेस के गोल्स जो है वो होने चाहिए, और बिजनेस के इनसाइट्स जो है वो भी हमें पता होने चाहिए। ये चारों चीजें जो है उसको हम जानेंगे, और उसके बाद हमारा मोड जो है, हमारा माइंडसेट जो है वो सर्वाइवल से लेके फ्यूचर तक लेकर जा सकते हैं। अब ये तो हो गई बिजनेस की बात। कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट की जाए, सबसे बड़ा सवाल है ये। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि हम बस कॉपी लगाने में ही जुड़े रहते हैं। कि अगर कोई दोस्त है, कोई काम कर रहा है, जैसे मोबाइल की शॉप है, मोबाइल बेच रहा है, तो हम भी मोबाइल बेचते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या वो फ्यूचरिस्टिक मोड रहेगा? आई डोंट थिंक सो। प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंपलसरी फॉर ऑल। कुछ प्रॉब्लम जो है वो होने चाहिए और कंपलसरी होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है वो हमने पहले ही देख लिया। प्रॉब्लम है हेल्थ एंड वेल्थ। तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, ऐसी प्रोडक्ट अगर हमें मिल जाती है। देखिए, हेल्थ एंड वेल्थ ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा वक्त से चली आ रही है। पिछले करीब 400-500 साल से, एटलीस्ट 400-500 साल से ये दो प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही है। और आने वाले भी कम से कम, ज्यादा नहीं तो 100 साल तक ये दो दो प्रॉब्लम्स जो है वो चलने वाली है। इन शॉर्ट, हमारी और हमारी फैमिली की जो लाइफ है, वहां तक ये प्रॉब्लम जो है वो चलने वाली है। अब हम किस तरह से ये दो प्रॉब्लम्स का बेनिफिट लेकर, उन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? कंपलसरी होनी चाहिए सबके लिए। जैसे भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो गए, वहां से लेके एक छोटे से छोटे चाय वाले तक, रिक्शा वाले तक, सबके लिए प्रोडक्ट जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए। इस तरह की प्रोडक्ट आपको अपने बिजनेस के लिए सिलेक्ट करनी होगी। फिर प्रोडक्ट जो है वो फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए। अपना टाइम आएगा, बस टी शर्ट बेचना शुरू कर दिया, बात खत्म। कितना टाइम चलेगा? अपना टाइम आएगा। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, खत्म। एक बूम आया, वापस से खत्म। तो ऐसी प्रोडक्ट नहीं जो बस बूम के लिए चले। फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट होनी चाहिए, कॉन्स्टेंटली चलनी चाहिए। आज अगर वो प्रोडक्ट चल रही है तो 20 साल बाद भी वो प्रोडक्ट जो है वो चलनी चाहिए। इस तरह की प्रोडक्ट आपके पास होनी चाहिए, राइट? फिर प्रूवन बाय यूजर्स, यूजर के रिव्यूज जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अभी यूज भी कर रहे हैं और अच्छे खासे सेटिस्फाइड है, ऐसे पॉजिटिव रिव्यू जो है वो प्रोडक्ट के रिलेटेड होने चाहिए। ये तो बात हो गई प्रोडक्ट की। अब हम बात करते हैं बिजनेस की। एक प्रोडक्ट मान लीजिए मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो क्या करेंगे अभी? दुकान लगा कर बैठेंगे? शॉप लेकर बैठेंगे? घर से बिजनेस करेंगे? रीसेलर का काम करेंगे? होलसेल का काम करेंगे? क्या करेंगे? तो बिजनेस जो है सबसे पहले ग्लोबल होना चाहिए। अभी वो जमाना नहीं रहा है कि वॉक इन कस्टमर्स आएंगे और बस उनको ही एंटरटेन करेंगे। वॉक इन का जमाना नहीं रहा है दोस्तों। अब ग्लोबल बिजनेस का जमाना आ गया है। दुनिया के कोने कोने तक आप अगर पहुंच सकते हैं, ऐसा बिजनेस मॉडल आपके पास है, तो वही काम जो है वो करना चाहिए। सेकंड थिंग, टीम वर्क जो है वो कंपलसरी हो गया है। आपके पास एक मजबूत टीम जो है वो होनी चाहिए, राइट? थर्ड, 100% वाइट इनकम। 100% वाइट।
मैटर नहीं करता आप 50,000 कमा रहे हो या 50 लाख कमा रहे हो, आपकी इनकम जो है वो वाइट होनी चाहिए। तब ही सर्वाइवल मोड से फ्यूचरिस्टिक मोड में जाया जाएगा। ठीक है। अब एक लिमिट से ज्यादा आप ब्लैक में काम नहीं कर पाएंगे। और जो भी आपका बिजनेस है या जो भी आपकी प्रोडक्ट है जो आपने सिलेक्ट की है, अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हो तो ये सारे सवाल आप मुझे भी कर सकते हो कि क्या आप जो बोल रहे हैं ये सारे फिल्टर में से पास होके आपका बिजनेस या आपकी प्रोडक्ट है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल, मेरा बिजनेस और मेरी प्रोडक्ट ये सारे फिल्टर को पास करके आगे निकले हैं। सर्टिफाइड बाय ट्रस्टेड सर्टिफिकेशंस। ऐसा नहीं कि बस मैंने कोई सर्टिफिकेट जारी कर दिया और ये लो बेचो, ऐसा नहीं। ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या कौन सी है? आईएसओ। वर्ल्ड वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन है आईएसओ, तो वो ट्रस्टेड है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। तो सर्टिफाइड बाय ट्रस्टेड सर्टिफिकेशन। अब सबसे मजेदार पार्ट जो है वो ये वाला है। बिजनेस में क्या चीजें अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्या चीजें अवॉइड करना चाहिए? ये चार चीजें जो है वो जो आप देख पा रहे हैं, ओवरबर्डन, क्रेडिट जोन, रिकरिंग एक्सपेंस एंड ब्लैक इनकम। कोई भी बिजनेस के वाइंड अप होने के पीछे ये चार चार में से एक या चारों रीजन जो है वो मेनली काम करते हैं। ओवरबर्डन, बहुत ज्यादा एक्सपेंस कर दिया, ज्यादा सेटअप जो है वो बस कर दिया, फ्रेंचाइजी जो है वो बहुत ज्यादा खोल ली अपने ही दम पर। ठीक है। क्रेडिट जोन, बहुत ज्यादा क्रेडिट में मटेरियल दे दिया। रिकरिंग एक्सपेंस डज नॉट गारंटीड रिकरिंग इनकम। अगर आपने मान लीजिए 10 लोग, 50 लोग, 100 लोगों का स्टाफ रख लिया है, अब उनको सैलरी देने में आपके 5,000, 10,000, 15,000 या 5 लाख रुपए हर महीने जाते हैं, तो वो गारंटीड नहीं है कि वो जो सैलरी आप पे कर रहे हो या फिर आप रिकरिंग एक्सपेंस कर रहे हो उससे आपको इनकम आएगा ही। कोविड भी आ सकता है, कोविड भी आ सकता है। ठीक है। और ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, सीजनल प्रॉब्लम्स भी रहती है। अब देखिए बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो 6 महीने चलते हैं, उनकी सीजन जो है वो 6 महीने की रहती है, 6 महीने नहीं चलते हैं, 6 महीने उसकी सीजन नहीं होती है। अब जो भी स्टाफ है या शोरूम है या वेयर हाउस है या शॉप है, अब ये सारी चीजें जो है ये तो चलने ही वाली है। रिकरिंग एक्सपेंस को हम कम नहीं कर सकते, ये ऑलवेज चलेगा। फोर्थ बहुत ही बढ़िया पॉइंट जो है वो ये है, ब्लैक इनकम। कोई भी बिजनेस जो है वो बंद होता है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो है वो है ब्लैक इनकम। ये समझिएगा, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। गवर्नमेंट भी इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर काम करती है। तो ये चार चीजों को अवॉइड करना है, ऐसा कोई भी बिजनेस हाथ में लेना नहीं है जिसमें कम से कम ये चार चीजें हों। ठीक है। उसको अवॉइड करो। एग्री हैं इस बात से? अगर एग्री हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से यस टाइप कीजिएगा, यस आई एम एग्री विथ यू। मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप एग्री हैं तो चलिए हम प्रॉब्लम जो है उसको ढूंढते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अगर हम कैंसर के भारत में हुए सब, अब में से ज्यादातर लोग जो है वो इनको जानते ही होंगे। ये है राजीव दीक्षित जी। अब ये कैंसर की बात यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन वीडियो आप पूरा जरूर से देखिएगा। बॉडी में कोई भी डिसीज जो है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी डिसीज जो है वो आने की वजह हम यहाँ से जानेंगे। अभी रिसर्चेस को ध्यान में रखें तो कैंसर पे काम करने वाले जितने भी विशेषज्ञों से मैं मिला हूं, उनसे जब भी मैंने ये सवाल पूछा है कि आप मुझे एक सबसे बड़ा कारण बताइए कैंसर के होने का, तो बेहिचक सभी विशेषज्ञ कहते हैं कि कैंसर का भारत में और दुनिया के देशों में सबसे बड़ा कारण जो निकल के आ रहा है वो जहरीले कीटनाशक और जहरीले जंतुनाशक और जहरीले रासायनिक खाद जो खेती के नाम पर हमारे खेतों में डाले जा रहे हैं, यही सबसे बड़ा कारण है। एक बहुत खराब जहर है जिसका नाम है एंडोसल्फान। एंडोसल्फान को अमेरिका के देश में 20 साल पहले प्रतिबंधित।
एकदम सही तरीके से इसको सुनिएगा और समझिएगा मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है सोसाइटी का वो सॉल्व करने जा रहे हैं, ऐसा प्रॉब्लम जिससे कहीं ना कहीं हमें ब्लेसिंग्स भी मिलेगी और पैसे भी मिल सकते हैं। किस तरह से, इसके लिए आपको मुझसे जुड़े रहना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम ये वीडियो जो है वो देखते हैं। कर दिया गया। एंडोसल्फान को फ्रांस ने, जर्मनी ने, डेनमार्क ने, नॉर्वे ने, एंडोसल्फान को इंग्लैंड ने, स्कॉटलैंड ने, आयरलैंड ने 20 साल पहले बंद कर दिया। जापान नाम के देश ने एंडोसल्फान का उत्पादन और खेत में डालना 20 साल पहले बंद कर दिया। दुनिया के 56 से ये वीडियो वैसे 2008-9 का है। ठीक है, तो आज करीब 32 इयर्स, 30-32 साल जो है वो हो गए हैं कि जापान और अमेरिका ने एंडोसल्फान को बैन कर दिया है। ठीक है, ज्यादा देशों में एंडोसल्फान ना बनाया जाता है ना खेतों में डाला जाता है, क्योंकि ये सबसे खराब जहर है। एंडोसल्फान के बारे में जापान और अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है, उनका ये कहना है कि अगर इसकी एक बूंद किसी की जीभ पर डाल दी जाए तो उतनी पर्याप्त है वो एक बूंद कि उस व्यक्ति को कैंसर हो और वो मर जाए। डायबिटीज के बारे में सबसे ज्यादा शोध की, डायबिटीज के बारे में मैंने कहा कि वर्ल्ड का हब जो है वो इंडिया है डायबिटीज के लिए। ये वीडियोस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि प्रॉब्लम जो है, एक्चुअल प्रॉब्लम जो शायद हमें दिखाई नहीं देती लेकिन होती है, तो हम ये वीडियो से उसको समझ पाएंगे। जिन वैज्ञानिकों ने, उनका कहना है कि डायबिटीज 200% ज्यादा खतरा पैदा कर देती है उन लोगों को जो जहरीले जंतुनाशक और कीटनाशक का खाना खाते हैं। माने एक व्यक्ति अगर सामान्य खाना खाता है जिसमें जहर नहीं है और दूसरा व्यक्ति जो जहर वाला खाना खाता है, कीटनाशक और जंतुनाशक और रासायनिक खाद का, तो जो जहर वाला खाना खा रहा है उसको 200% ज्यादा संभावना है डायबिटीज होने की बनस्पत के उसके के जो शुद्ध खाना। 1000 people walk into टाटा हॉस्पिटल with cancer every single day। रोज 1000 पेशेंट्स एडमिट होते हैं टाटा हॉस्पिटल। एक रिसर्च, ये तो एक मेजर डिसीज जो है उसके बारे में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बॉडी में जितने भी डिसीज आते हैं उन सब के पीछे की रूट कोज अगर देखा जाए, रूट कोज, तो ऑलमोस्ट यही है। ठीक है, इसके अलावा आपको दूसरा कोई कॉज जो है वो मिलेगा नहीं इतने मास में हेल्थ इश्यू होने का। हाँ, कोई एक दो पीपल को, एक दो पर्सन को कुछ हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन जहां पर मास में प्रॉब्लम है, आज आप देख पा रहे होंगे कैंसर एक ऐसी बीमारी हो चुकी है। पहले के जमाने में कैंसर बहुत रेयर डिसीज था, लेकिन आज ऐसी बीमारी हो चुकी है कि लगभग लगभग हर सोसाइटी में एक या दो केसेस कैंसर के होते ही हैं। आपके और मेरे फैमिली में भी होंगे। ठीक है, बहुत नॉर्मल होता जा रहा है ये, और जिनके घर में होता है वही जानता है कि ये कितना डेंजर है। हम ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो है उसकी बात सुनेंगे, कितने कैंसर के केसेस आते हैं और कितने केसेस इसमें से ऐसे हैं जो कि कुछ एडिक्शन की वजह से आए थे। राइट, 170 लोग हैं जो पान तंबाकू, गुटखा और सिगरेट का कंजम्पशन करके वहां एडमिट हो रहे हैं। बाकी 830 लोगों ने कभी जिंदगी में इन चीजों को छुआ नहीं। क्यों हो रहा है कैंसर? लेडीज है, बच्चे हैं, यंगस्टर्स है। Why are people dying? Why are people getting cancer? यही सारी रीजन है। एक ह्यूमन बीइंग को 8 मिलीग्राम पेस्टिसाइड्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है हजम कर सकता है। हमारे इंडिया का एवरेज है 65 मिलीग्राम पर डे, 8 गुना ज्यादा। प्रॉब्लम हमने देख ली। तो क्या आप समझते हैं कि ये मेजर प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम है? अगर आप ऐसा समझते हैं कि ये बिग प्रॉब्लम नहीं है, देन यू कैन लीव, आप यहां से जा सकते हैं। अगर आप ऐसा समझते हैं कि ये बिग प्रॉब्लम है, तब आप ये वीडियो और लंबा देखिए, पूरा देखिए, और हम किस तरह से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। राइट, तो अगर ऐसा बिजनेस हमारे पास हो जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, तब हेल्थ इश्यू जो है वो सॉल्व हो जाता है। वेल्थ की बात हम बाद में करेंगे। जो पहला हमारा प्रॉब्लम है, जो बड़ा प्रॉब्लम है,
जो कि हर घर में है और आने वाले भविष्य में और भी बढ़ने वाला है, वो सॉल्व हो जाता है। जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट को लाते हैं, तब आपका बिजनेस जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से चलता है। तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोडक्ट के लिए, इस बिजनेस के लिए? अगर नहीं, अगेन आप यहां से जा सकते हैं। अगर हैं, वीडियो जरूर से देखिए। तो चलिए, इसको हम कहेंगे टाइम ट्रैवल। अब हम बात कर रहे थे हेल्थ की, और अब हम बात कर रहे हैं वेल्थ की। 2022 के अंदर 2040 की अर्निंग जो है वो हमें करनी है, यानी कि 50,000 से लेके 50,000 से लेके 5 लाख तक का सफर जो है वो हमें करना है। तो ऑलमोस्ट टाइम ट्रैवल ही हो गया। अब एक एग्जांपल देते हैं। अहमदाबाद से अगर मुझे दिल्ली जाना है, अहमदाबाद से दिल्ली जाना है, तो सेवरल वेज हैं, अलग अलग रास्ते हैं। हम यहाँ पर 4 रास्तों की बात करेंगे, हालांकि हो सकता है इससे भी ज्यादा रास्ते हो। बस, ट्रेन, कार, फ्लाइट, ये 4 मेजर रास्ते हैं जिससे मैं अहमदाबाद से दिल्ली जो है वो जा सकता हूँ। बस जो है वो चीप है, लेकिन बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा। तो वो रेगुलर जॉब जिसमें आपको एफर्ट्स जो है वो कुछ कम करने पड़ेंगे और बहुत ही स्लोली आप जाएंगे, तो 2040 तक 5 लाख तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, 2040 तक आप शायद नहीं पहुंचेंगे, आपके बच्चे जो है वो जरूर से पहुंच जाएंगे। सेकंड है ट्रेन, काफी स्लो है। हो सकता है कि चीप हो, या ये भी हो सकता है कि एक्सपेंसिव हो, लेकिन स्लो है, वो पक्की बात है। तो इसको हम ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो कहेंगे। ठीक है, जिसमें आपको मेहनत काफी बार ज्यादा भी करनी पड़ती है, और काफी बार कम मेहनत में भी आपका काम जो है वो चलता है, लेकिन वो भी स्लोली स्लोली होता है। थर्ड कहेंगे हम कार, जो कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए, ठीक है, लेकिन एक्सपेंसिव रहेगा और स्लो रहेगा। इसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। फोर्थ, फ्लाइट, सीधा उड़ के जाना है। फ्लाइट में एक्सपेंसिव है एंड फास्ट है, वो हमारा बिजनेस है। एक्सपेंसिव भी है और फास्ट भी है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी जो है वो बदलती रहती है। काफी सारे टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस जो है वो सडनली आए, मैं किसी का नाम नहीं दूंगा, लेकिन पिछले 3-4 साल में इतना हाइक जो है वो लगाया है उन्होंने, कि जैसे मान लीजिए 2 करोड़ में कंपनी स्टार्ट की थी, तो आज 2000 करोड़ की कंपनी जो है वो बन चुकी है। तो जो जो जितना जल्दी ऊपर जाता है वो उतना ही जल्दी नीचे भी आ सकता है, अगर वो डेवलप्ड नहीं रहेगा तो। और उसके पास अगर ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो कंपलसरी फॉर ऑल है, तब वो बिजनेस ज्यादा नहीं चलेगा। हम यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री हो या अमेरिका के राष्ट्रपति हो, उनके लिए भी यूजफुल होना चाहिए, और छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए भी यूजफुल होना चाहिए। हेल्थ का इश्यू सबको है, ठीक है, वो 100% लोगों को है। वेल्थ का इश्यू 80% लोगों को है। दोनों का सॉल्यूशन हमारे पास है। तो टाइम ट्रैवल के लिए, फास्टर ट्रैवल के लिए एक हाई टिकट जो है वो लगती है। ठीक है, ये देखिए, ये चारों में महंगा जो है वो रहेगा फ्लाइट। प्लेन में जाना, उड़कर जाना महंगा रहेगा। तो अगर जल्दी जाना है, फास्ट जाना है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा। यहाँ पर हाई टिकट, फास्ट ट्रैवल के लिए एक हाई टिकट जो है वो चाहिए होगी। तो आप क्या रेडी हैं हाई टिकट परचेज करने के लिए, फ्यूचरिस्टिक मोड में जाने के लिए, फास्टली जाने के लिए? इफ यस, देन वी कैन डू बिजनेस टुगेदर। इफ नो, देन कुछ नहीं कर सकते हैं। ये 2 प्रॉब्लम्स जो है वो 2 से 3 लाख रुपए में सॉल्व हो सकते हैं दोस्तों, सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए में। अगर आप स्पेंड कर सकते हैं 2 से 3 लाख रुपए, देन वी कैन डू बिजनेस। अगर नहीं कर सकते तो देन यू कैन लीव, आप यहां से भी जा सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है। मैंने जैसे बताया, मुझे सिर्फ 8 लोग चाहिए जो करोड़पति बनने की इच्छा जो है वो रखते हो। ठीक है, सिर्फ इच्छा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी सारे प्रॉब्लम्स जो है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट है दोस्तों, अपग्रेड योर वाटर, सेव योर लाइफ, कैंगन वाटर। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद सुना होगा इसके बारे में, लेकिन इस तरह का प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है। ये मेरा बनाया हुआ प्रेजेंटेशन है, तो प्रेजेंटेशन आपने इस वे में नहीं देखा होगा।
इतनी पावरफुल प्रोडक्ट है दोस्तों, ये हमारे दोनों प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकती है। कैंगन वाटर से गुड हेल्थ मिल सकती है और बेटर वेल्थ जो है वो मिल सकती है। कुछ अलग अलग पानी जो है वो निकलते हैं, हालांकि प्रोडक्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हमारा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के ऊपर है। ये प्रोडक्ट सबके लिए कंपलसरी है क्योंकि पानी की प्रोडक्ट है, और पानी पिए बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। वाटर इज कंपलसरी फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। एंड थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूंगा, प्योर वाटर इज कंपलसरी फॉर ऑल ऑफ अस। अब जो हम पानी पी रहे हैं वो प्योर है या नहीं, इसके लिए अलग से हम वापस से मीट करेंगे, जो लोग इंटरेस्टेड हैं ये जानने के लिए उनके साथ, राइट। 4 कोर प्रॉपर्टी है कैंगन वाटर की, इसकी वजह से सारे डिसीज जो है उसको क्योर कर सकते हैं। कौन सी 4 प्रॉपर्टी है? मा मतलब MAAA, राइट। माइक्रो क्लस्टरिंग, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइनाइजेशन और एक्टिव हाइड्रोजन, ये 4 प्रॉपर्टीज पानी में, हमारे पानी में कैंगन वाटर से आ सकती है, राइट। इसका हम एक लाइव डेमो जो है वो प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे, पूरी प्रोडक्ट को समझेंगे कि क्या प्रोडक्ट है, किस तरह से काम करती है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रीफ जो है मैं यहां पर देना चाहता हूं। विद दीज 4 प्रॉपर्टीज वी कैन सॉल्व हेल्थ इश्यूज। ये हो सकता है, किस तरह से, ये सारी चीजें डिस्कशन का सब्जेक्ट है। अभी आपको फोकस करना है बिजनेस के ऊपर। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये पॉइंट्स जो है वो आप वेरीफाई कर सकते हैं जब हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वी हैव सेवरल रिजल्ट्स ऑफ इट। कैसे इन 4 प्रॉपर्टीज से हेल्थ इश्यूज को सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में हमारे पास अलग अलग रिजल्ट्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस जो है वो कर सकते हैं। अब हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये एक रिजल्ट जो है वो हम देखते हैं, सुपर एक्टिव जे कर्व ग्रोथ जो है पिछले 6 साल में हमें देखने को मिल रहा है। 2016 में ये कंपनी, एनर्जिक कंपनी, ठीक है, जापान बेस्ड कंपनी है, ये कंपनी इंडिया में लॉन्च हुई थी और पहले साल 220 मशीन जो है वो बेच पाई थी। आज 2021 के एंड तक 1,10,000 मशीन जो है वो ऑलरेडी बिक चुके हैं। और अगर इंडिया के पोटेंशियल के हिसाब से देखा जाए, सिर्फ 1% पीपल ही मशीन लेते हैं, तब भी 140 करोड़ में से 1,40,00,000 मशीन जो है वो सेल होने वाले हैं। ये फ्यूचर है, ठीक है, इतना तो सेल होगा ही होगा, और वो भी आने वाले 3-4 साल में। हम इसमें से कितना बेनिफिट ले सकते हैं, ये एक डिस्कशन का सब्जेक्ट है, और कितना लेना चाहिए। 1,40,00,000 में से क्या 20-25 हजार मशीन हम बेच सकते हैं? मैं कहता हूं बिल्कुल बेच सकते हैं। जो 8 लोग मुझे चाहिए, सिर्फ 8 लोग चाहिए, वो 8 लोग किस तरह से 1-1 हजार मशीन बेचेंगे, उसका पूरा प्रोजेक्शन मेरे पास रेडी है। आपको सिर्फ इच्छा शक्ति जो है वो आपकी होनी चाहिए, आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए कि नहीं, मुझे ये काम करना है, मुझे लोगों की हेल्थ जो है वो सॉल्व करनी है, मुझे वेल्थ प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना है, और इससे अगर मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं देन इट इज गुड फॉर मी, राइट। इस तरह का माइंडसेट आपका होना चाहिए। क्या मैटर करता है दोस्तों ये बिजनेस में? बिजनेस में मैटर करता है टीम वर्क। जैसे मैंने बताया था, रिकरिंग एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी टीम तो होनी ही चाहिए आपके पास। वो कैसे होगा? ठीक है, रिकरिंग इनकम एक्सपेंस नहीं करना है, फिर भी टीम होनी चाहिए, वो कैसे होगा? दिस इज द पावर ऑफ बिजनेस, ठीक है। कोलैबोरेशन, एक दूसरे की मदद जो है वो करना काफी ज्यादा जरूरी है। एंड लीडरशिप, मैं आपको गाइड करूंगा दोस्तों, ये बिजनेस किस तरह से किया जाता है। मेरा गाइडेंस आपको यहाँ पर पूरा मिलता रहेगा, राइट। और जो 8 लोग मुझे चाहिए, उसको सफल बनाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी ही रहेगी। तो आप उसके लिए निश्चिंत हो जाइए। अगर आप यहाँ तक अभी भी टिके हुए हैं, इट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड, राइट। सो थैंक यू सो मच ये प्रेजेंटेशन को पूरा देखने के लिए। अगर आप अभी इंटरेस्टेड हैं, देन यू कैन कॉल मी नाउ और यू कैन व्हाट्सएप मी नाउ। आप अभी भी कॉल कर सकते हैं, अभी व्हाट्सएप कर सकते हैं कि मैं इस बिजनेस में 2 से 3 लाख रुपए डालना चाहता हूं, और समझना चाहता हूं कि प्रोडक्ट किस तरह से हेल्थ एंड वेल्थ को सॉल्व कर सकती है।
राइट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही साथ अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और याद रखिए दोस्तों, मैं हूं पार्थ जोशी, आपका दोस्त और आपका गाइड। थैंक यू दोस्तों।